नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत की पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या जो पेडागोजी जो होती है, ये एग्जाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसके भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एग्जाम में लगभग प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे इनमें से कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण बताए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे आगमन शिक्षण विधि, निगमन शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो ये जो निगमन जो विधि है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके ऐसे जो है इसको याद नहीं रहता है तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि जैसे यहाँ पर निगमन दिया गया है तो यहाँ पर भी शुरू में नी दिया गया होगा। यहाँ पर नी शुरू में है, यहाँ भी शुरू में नी है। तो इस प्रकार से जो आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें पहले नियम बताए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हितोपदेश का संबंध इनमें से किस विधि से रहेगा? ऑप्शन है सूत्र विधि, कहानी कथन विधि, भाषण विधि या ये सभी। तो यहाँ पर जो हितोपदेश है इसका जो संबंध है ये कहानी से रहेगा। तो इसको जो हम कहानी के माध्यम से या बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ जो है स्पष्ट करता है, तो कौन सी जो है इसमें विधि रहेगी? प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, मूल्यांकन विधि या समवाय विधि? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो संस्कृत का अध्यापक अगर एक एक शब्द का अर्थ जो है बच्चों के सामने स्पष्ट करता है तो यहाँ पर जो व्याख्यान है इस विधि का जो है प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में नियम। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें शुरू में नियम थे, बाद में उदाहरण थे। और इस क्वेश्चन में हम पहले उदाहरण जो बताएंगे और बाद में नियम। तो ये इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र रहेगा? अनुभव से तर्क की ओर, विशेषण से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या सरल से कठिन की ओर? यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, विशेष से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है, एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सबसे अधिक इनमें से किस विषय वस्तु की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन, सर्वप्रथम शिक्षण या आप जिसे आप पाठ्य योजना कह देते हैं ये बनानी चाहिए, या कक्षा में प्रवचन करना चाहिए? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए। अगर एक जो अच्छा अध्यापक है वो जो है कक्षा में जाने से पहले अपनी जो भी विषय उसने पढ़ाना है उसकी जो है पहले तैयारी करके जाएगा कि हमें जो है आज ये विषय कक्षा में पढ़ाना है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम जो है शिक्षण योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा शिक्षण की जो अभिनव विधि है, अभिनव होता है जिस प्रकार नाटक आप जो है टीवी सीरियल देखते हो या कोई फिल्म देखते हो, तो ये सभी जो अभिनव विधि है। तो भाषा शिक्षण की जो अभिनव विधि है इनमें से कौन सी रहेगी? प्रत्यक्ष विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, हरभटिया शिक्षण विधि या व्याख्या विधि? राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा, भाषा प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण से लक्षणम। व्याकरण का लक्षण यहाँ पर कौन सा रहेगा? भाषा प्रवाह, भाषाया प्रस्तुति, भाषा दर्शनम या भाषा सिद्धांत? राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, भाषा सिद्धांत। नेक्स्ट है, व्याकरण से लक्षणम।
व्याकरण का यहाँ पर लक्षण कौन सा रहेगा? भाषा का प्रवाह करना, भाषाया प्रस्तुति, भाषा दर्शनम या भाषा सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाषा सिद्धांत। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवेत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो त्रिभाषा जो सूत्र है इसके अनुसार इनमें से प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए? आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा या हिंदी भाषा। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। तो हमारा जो भी अध्यापन होता है या जो बच्चे अधिगम करते हैं ये सभी जो है अगर बच्चे की हम मातृभाषा या उसकी प्रांतीय भाषा में करेंगे तो बच्चे उसे जो अधिक कुशल तरीके से सीख सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षण जो है बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते इयम् उक्तिः। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है अर्थात लिखाई होती है। तो यह जो बात है अंशतः असत्य है, सत्य है या अंशतः सत्य है, अर्थात इसमें जो है शंका है कि ये सत्य हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन सी रहेगा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। तो यहाँ पर जो त्रिभाषा जो सूत्र है ये किस आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है हमारे भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग या हंटर आयोग। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। तो यहाँ पर जो कोठारी आयोग है ये इसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र जो है प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। इनमें से किस विधि के द्वारा इनकी क्षमता का जो ये संस्कृत की व्याकरण है इस भाषा का प्रयोग करने की जो क्षमता है इसका विकास इनमें से किस विधि से होगा? अनुकरण से, ध्वनि की समानता से, सुनो और बोलो की विधि से या जो है स्व उच्चारण अर्थात अपने आप उच्चारण करने की विधि से। सो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। सुनो और जो बोलो विधि है इसकी अगर हम इस भाषा का प्रयोग करें तो हमारी जो है इसमें व्याकरण की जो भाषा है इसमें जो अधिक विकास हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा जो है उसे हम श्रवण कौशल में या चतुर या कुशल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इनमें से क्या आवश्यक रहेगा? कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक से युक्त हो। तो यहाँ पर जो हमें प्रवीण अर्थात कुशल बनाने की बात की गई है तो आतंक जो यहाँ पर दिया गया है ये कभी भी जो है नहीं हो सकता। श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंग अनुकूल व रोचक हो। श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो। हम कभी भी बच्चे के ऊपर जो है बोझ को लेकर नहीं चलते हैं। तो ये जो आपने ध्यान जो है रखना है कि कभी भी एग्ज़ाम में जब आप दे रहे हो तो यहाँ पर जिस प्रकार की ये पूछा गया है कि श्रवण की जो सामग्री आवश्यकता से अधिक हो तो यहाँ पर बच्चे को देखकर जो है यहाँ पर हमें चलना है। तो उसकी जो सामग्री है ये उसके अनुकूल होनी चाहिए न कि उससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय न लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए। तो यहाँ पर आश्रय न लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए ये भी हमारा सही नहीं है क्योंकि जो दृश्य और श्रव्य जो सामग्री है इसका प्रयोग हम बच्चे के साथ जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा कि श्रवणीय सामग्री है बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंग अनुकूल और रोचक होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है यहाँ पर इन सभी से अलग है तो यही जो हमारा सही आंसर जो है होगा। नेक्स्ट है वाक् कौशलम इति अस्य साहाय्येन सम्यक वर्धते। तो यहाँ पर जो वाणी कौशल है इसकी सहायता से सम्यक वर्तते। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं? स्थान आपत्ति सारणी, लिखित संभाषण अभ्यास, अभिनय, गोष्ठी चिंतन च समृद्धि वाचन सामग्री। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, अभिनय गोष्ठी चिंतन च। तो यहाँ पर जो वाक जो होता है वाणी के साथ अर्थात आवाज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं? अभिनय और गोष्ठी अर्थात आपस में विचार विमर्श जो है ये बोलकर ही होता है।
नेक्स्ट रहेगा कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। जो हम श्लोक यहाँ पर इसकी जगह आप श्लोक लगा सकते हो, मंत्र, कविता। तो इसके पढ़ने का उद्देश्य जो पूछा गया है कि इसका पढ़ने का उद्देश्य इसमें से क्या रहेगा। अनुभूति नाम विचाराणाम च बोध है, धारा प्रवास्य शुद्धताया च विकास है, कविताया कंठस्थीकरणम या उच्चारण विकास। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि अनुभूति और विचारों का बोधन होना, कि उसके अंदर जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताई गई है या हम इसे जो है क्या ग्रहण किया है, तो इस प्रकार के विचारों का बोध। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली की उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए पूछा गया है, केवल लिखित होनी चाहिए, मौखिक, शास्त्रार्थ, लिखित एवं मौखिक ये दोनों होनी चाहिए। तो अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है परीक्षा हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है लिखित और मौखिक दोनों का प्रयोग जो हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण बोधनस्य उपयोग है। व्याकरण जो हम पढ़ाते हैं, व्याकरण शिक्षण, तो इसका उपयोग इनमें से क्या रहेगा। ऑप्शन है निर्गल भाषण शक्ति अभिवर्धनम, साक्षरता अभिवर्धनम, संख्या वृद्धि या यथार्थ अभिवर्धनम। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, यथार्थ अभिवर्धनम, अर्थात जो बात सत्य है और वो बात जो हम बच्चों को सिखाए, उनके ज्ञान में वृद्धि करे। नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अति महत्वपूर्णम अस्ति। यहाँ पर जो अंतःवैयक्तिक जो बुद्धि है, इसके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इनमें से क्या रहेगा। काव्य शास्त्र को पढ़ना, अन्य अभ्यासु लिखित साहित्य पठनम, अन्य अभ्यासों के तहत जो लिखित साहित्य का पढ़ना, परस्पर विचार विमर्श करना, या नूतन विषय अधिकृत निबंध लेखनम, या नए विषयों को लेकर कोई जो है किसी विषय वस्तु के ऊपर निबंध लिखना। तो यहाँ पर अंतःवैयक्तिक विकास के लिए पूछा गया है, तो सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, आपस में विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है यदा छात्रः व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधं प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति। जब छात्र व्याकरण अध्ययन के और भाषा स्वरूप के मध्य में संबंध को दिखाते हैं, तो वे क्या दिखाते हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं। संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रिया च, संप्रेषण अर्थात आपस में वार्तालाप का उद्देश्य या विकास की प्रक्रिया। व्याकरण अध्ययनम अत्यधिकम महत्वपूर्णम, व्याकरण का जो अध्ययन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संप्रेषणार्थम व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम, संप्रेषण के लिए जो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। या लेखन शैली व्याकरण ज्ञानेन प्रभाविता भवन्ति, या लेखन शैली अर्थात लिखने की जो कला है ये व्याकरण के ज्ञान से ही प्रभावित होती है। तो यहाँ पर इसके कौन सी जो चीज़ है ये दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रिया च। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये जो हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंतम जटिल कार्यम, अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकाभिः प्रथमं कुत्तरावधानं दातव्यम। अनेक छात्र जो है ये लेखन कार्य को अत्यंत कठिनाई से लेते हैं या कठिन समझते हैं, इसलिए हमें इनके संदर्भ में अध्यापक या जो अध्यापिकाएं हैं इनके द्वारा कहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन रहेंगे हमारे रुचि वर्धनार्थम सरल कार्यम प्रति, अर्थात इनके ज्ञान रुचि को बढ़ाने के लिए काम जो है इन्हें आसान दिया जाए। स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भे आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यास प्रति, या स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण का अभ्यास कराया जाए, या व्याकरण संबंध अभ्यासन प्रति, या व्याकरण से संबंधित उन्हें अभ्यास कराया जाए, या आत्मविश्वासम उत्पादितुम लक्ष्य भाषा मातृभाषा प्रयोगम प्रति, या आत्मविश्वास को उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य भाषा और मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी जो है रहेगा। अगर कोई छात्र जो है लिखने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो एक अध्यापक या अध्यापिका के नाते जो है आपको उन्हें स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्व जो है इनका अभ्यास
कराना चाहिए। तो और दोस्तों यहाँ पर एक आप इसे ट्रिक भी मार सकते हैं। अगर आपको ये जो है इन क्वेश्चनों में से कोई भी आंसर ना पता हो तो आपने ये देख लेना है कि इसमें जो कौन सी लाइन जो है सबसे बड़ी दिख रही है। तो अगर आपको ये जो है तब काम करेगी, अगर आपको कोई भी आंसर इनमें से ना पता हो तो आपने जो इसमें सबसे बड़ी लाइन दिखती है उस पर टिक कर देना है, तो लगभग जो है वही जो है लाइन सही होती है। नेक्स्ट रहेगा लिखित अनुच्छेदस्य आकलन अर्थम प्रथम सोपानम अस्ति। ये जो लिखित जो अनुच्छेद है इनके आकलन के लिए प्रथम सोपान इनमें से क्या अनुसार होना चाहिए? शब्द समृद्धि, व्याकरण, शब्द सीमा या विषय वस्तु सार्थक्यम, विचार अभिव्यक्ति ही च। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, विषय वस्तु की सार्थकता और विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है मानवस्य विचाराणाम प्रभावी संप्रेषणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम। मनुष्य के विचारों को प्रभावी संप्रेषण के लिए और उनके मध्य में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए अथवा प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा होना चाहिए? व्याकरणात्मक संरचना का होना, उच्चारण का होना, वृहद अक्षरीकरणम अर्थात बहुत ज़्यादा अक्षरों को लिखना, लेखन चिन्हांकनम च और लेखन के चिन्ह, या सौरीकरणम बल आघात च। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो मनुष्य के विचारों को प्रभावी संप्रेषण के लिए और उनके मध्य में परस्पर जो है संबंध अच्छे रहें तो इसके लिए क्या करना चाहिए? व्याकरण जो है इसके संरचना, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता विकास है इति अनेन अभिप्राय अस्ति। अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण की क्षमता का विकास, इससे क्या अभिप्राय है? व्याकरणात्मकी का संरचना का होना, शंका निवारणार्थम शिक्षक सहवार्ता, पाठ्यक्रम से च स्पष्टीकरणम। शंका अगर किसी को कहीं भी या पाठ्यक्रम में या विषय वस्तु में कहीं कोई या कठिनाई आती है, शंका आती है तो उसको दूर करे पाठ्यक्रम चाहे और उसको स्पष्ट करे। शब्दार्थान प्रयोगान चाहे ज्ञातुम शब्दकोशस्य उपयोग है, शब्दार्थों के प्रयोग को जानकर शब्दकोश का उपयोग करना। अवबोधनार्थम सूचना है आदान प्रदानम चाहे और सूचना का आदान प्रदान स्पष्ट करना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा कि यह जानने के लिए सूचना का आदान प्रदान और उनको स्पष्ट करना। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्ण पूर्वधारणा अस्ति। तो यहाँ पर जो भ्रांतिपूर्ण पूर्वधारणा जो है बताया गया है तो इसमें से जो कौन सा आंसर जो हमारा सही रहेगा? समृद्ध साहित्यिक प्रवेश एवं चाहे भाषिक प्रवेश यापि व्याकरण से जटिल नियम अधिगृह्यन्ते वाचन द्वारा अथवा लेखन द्वारा व्याकरणात्मकानां विकल्पानां विस्तारणम उत्तम रूपेण भवति व्याकरण तत्वानां शिक्षणं पृथक रूपेण कृत्वा भाषणं लेखनं वा पठितव्यम। नेक्स्ट है छात्रीकृत त्रुटिनां संशोधनात्मक प्रक्रिया भी लाभ है भवति। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। व्याकरण तत्वानां शिक्षणं पृथक रूपेण कृत्वा, व्याकरण के जो तत्व होते हैं शिक्षण को उन्हें अलग करके, और भाषा लेखन व पाठितव्यम और उन्हें भाषा का जो लिखना ये पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रः व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमः सन्ति न वा संदर्भ अनुगुणं परस्परं संबद्ध तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्थाः सन्ति न वा सम्यक् रूपेण च उच्चारण कर्तुं समर्थाः सन्ति न वा एतानि तत्वानि कीदृशेन आकलेन संबद्धानि। तो यहाँ पर जो छात्र है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप में बोलने में समर्थ है या नहीं, संदर्भ के अनुसार परस्पर तर्कपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करने में समर्थ है या नहीं, या ठीक प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ है या नहीं। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं किस प्रकार के आकलन से संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारे सृजनात्मकेन, भाषणात्मकेन, लेखनात्मकेन या श्रवणात्मकेन। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। और दोस्तों अगर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से एक जो है इस प्रकार का सृजनात्मक शब्द दिया गया है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी आंसर ना पता हो
तब भी आप जो है 99% जो है सृजनात्मक के साथ जा सकते हैं। लगभग जो है इसी के जो है यहाँ पर सही होने के जो है चांस रहेंगे। और और दोस्तों अगर हम यहाँ पर जो है विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर ये जो है तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत की पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।